हेलो दोस्तों, कैश फ्लो क्वाड्रेंट के 4 क्वाड्रेंट्स के बारे में हमने डिटेल में समझ लिया है और ये भी समझ लिया है कि इस वक्त हम किसी भी क्वाड्रेंट में क्यों ना हो, अमीर बनने के लिए अंत में बी और आई क्वाड्रेंट में आना ही पड़ता है। अगर आपके मन में अमीर बनने का डिज़ायर है, ऑब्वियसली है, तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हैं। बी और आई क्वाड्रेंट में आने के लिए कुछ स्टेप्स जो लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने यहाँ बताए हैं, उन स्टेप्स के बारे में हम इस वीडियो में समझेंगे। लेखक कहते हैं कि अमीर बनना एक सीढ़ी पर एक एक कदम रखने जैसा ही है। जैसे 10 किलोमीटर चलने के लिए भी आपको एक कदम से ही शुरुआत करनी पड़ती है, जो कि बहुत छोटा होता है। जो लोग अमीर बनने की फ़्लाइट पकड़कर रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, उनकी फ़्लाइट हमेशा ही क्रैश हो जाती है। क्योंकि अमीर बनने के लिए अमीरों जैसा बिहेवियर नहीं, बल्कि अमीरों जैसी सोच रखनी चाहिए और सोच को बदलने के लिए वक्त लगता है। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी ज़िंदगी भर के एक्सपीरियंस से ये कहना चाहते हैं कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, कमोडिटी, गोल्ड, सिल्वर, फिक्स डिपॉजिट्स, रिकरिंग डिपॉजिट्स, रियल इस्टेट, ये सारी चीज़ें आपको अमीर नहीं बनाती हैं। सिर्फ आपका नॉलेज आपको अमीर बनाता है और अमीर बनाए रखता है। तो चलिए नॉलेज शेयर करते हैं। स्टेप 1, खुद के बिजनेस का ध्यान रखें। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब एक डायग्राम से समझते हैं। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आपका इनकम स्टेटमेंट कुछ इस तरह होता है। आप अपने इनकम के लिए अपने बॉस या कंपनी के बिजनेस का ध्यान रखते हैं। अपनी सैलरी से इनकम टैक्स देते हैं तो आप सरकार के बिजनेस का ध्यान रखते हैं। अपनी इनकम में से खर्च करते हैं तो आप दूसरों के बिजनेस का ध्यान रखते हैं। आपका बैलेंस शीट कुछ इस तरह दिखता है। जब आप लायबिलिटीज़ खरीदते हैं तो आप अपने बैंकर के बिजनेस का ध्यान रखते हैं। तो आपका बिजनेस क्या है? संपत्ति बनाना आपका बिजनेस है। आप अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लें, तब आपको और अच्छे से पता चल जाएगा कि आपका बिजनेस क्या है और आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी ज़िंदगी की तस्वीर दिखाता है। स्कूल और कॉलेज में हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में नहीं सिखाया जाता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम जिंदगी भर दूसरों के बिजनेस का ध्यान रखें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पीडीएफ फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसे डाउनलोड करें, उसे फिलअप करें और पता लगाएं कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। स्टेप 2, अपने कैश फ्लो का नियंत्रण करें। पहले इस डायग्राम को समझते हैं। ये कर्ज देने वाले और कर्ज लेने वाले के बीच का डायग्राम है। आपको जॉब से जो इनकम होती है उससे आप लायबिलिटीज़ खरीदते हैं। जब आप लायबिलिटीज़ के लिए अपनी ईएमआई पे करते हैं तो कर्ज देने वाले के लिए वो इनकम बन जाती है। इनकम से कर्ज देने वाला अपने लिए संपत्ति बनाता है और उस संपत्ति का उपयोग वो आपको कर्ज देने के लिए करता है, जो आपके लिए फिर लायबिलिटी बन जाती है। आपकी लायबिलिटी बढ़ती है और कर्ज देने वाले की संपत्ति बढ़ती है। आप रैट रेस में फंसे रहते हैं और कर्ज देने वाला तेज़ गति से अमीर बनता है। इससे क्लियर हो जाता है कि अगर आप अपने कैश फ्लो को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप हमेशा गरीब रहेंगे और आपको कर्ज देने वाला अमीर बनता रहेगा। कैश फ्लो के कंट्रोल के बारे में और सीखना चाहते हैं तो मेरी रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन वीडियो सीरीज़ देखें, जिसका लिंक मैंने अभी आई बटन में दिया है। स्टेप 3, जोखिम और जोखिम भरे काम में फ़र्क पहचानें। लोग अक्सर कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट रिस्की होता है, लेकिन लेखक कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी ना होना ज़्यादा रिस्की होता है। लेखक कहना चाहते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें, लेकिन पहले इन्वेस्टमेंट के बारे में नॉलेज लें ताकि आपका रिस्क कम हो जाए। आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपके लिए क्या ज़्यादा रिस्की है। 1, क्या सैलरी के भरोसे रहना आपके लिए रिस्की है? 2, क्या हर महीने कर्ज चुकाना आपके लिए रिस्की है? 3, या ऐसा एसेट बनाना आपके लिए रिस्की है जो आपको हर महीने कुछ पैसे कमा कर दे? 4, या फाइनेंशियल नॉलेज लेने के लिए टाइम देना आपके लिए रिस्की है? हर हफ्ते 5 घंटे का समय आप फाइनेंशियल नॉलेज लेने के लिए इन्वेस्ट करें। न्यूज़पेपर का बिजनेस पेज या वॉल स्ट्रीट जर्नल पढ़ें। टीवी, रेडियो पर फाइनेंशियल न्यूज़ सुने। स्टेप 4, ये निर्णय करें कि आप किस प्रकार के निवेशक बनना चाहते हैं।
इन्वेस्टर्स के 7 लेवल्स के बारे में हमने पिछली वीडियो में समझा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले वो वीडियो देखें, उसका लिंक आई बटन में आ रहा है। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि आप सबसे पहले लेवल 4 के इन्वेस्टर बने। इस लेवल पर एक्सपर्ट बनने के बाद आप अगले लेवल पर शिफ्ट होने की तैयारी करें। लेखक कहते हैं कि 3 तरह के इन्वेस्टर को परिभाषित किया जा सकता है। टाइप ए, ऐसे निवेशक जो समस्याओं को खोजते हैं। टाइप बी, ऐसे निवेशक जो समाधान खोजते हैं। टाइप सी, जो कहते हैं मैं कुछ भी नहीं जानता। टाइप सी, इस तरह के इन्वेस्टर सरकारी नौकरी पा सकते हैं, किसी अमीर महिला से शादी कर सकते हैं या लॉटरी जीत सकते हैं। टाइप बी, इस तरह के इन्वेस्टर हमेशा सवाल पूछते रहते हैं मगर करते कुछ नहीं हैं। जैसे मैं किस में इन्वेस्ट करूं? आपकी क्या एडवाइस है? क्या आपको लगता है कि मुझे रियल एस्टेट खरीदना चाहिए? मेरे लिए कौन से म्यूचुअल फंड अच्छे हैं, एक्सेट्रा। टाइप ए, इस तरह के इन्वेस्टर्स प्रॉब्लम खोजते हैं और उनका सॉल्यूशन भी निकालते हैं। उन्हें अपने लगाए धन पर 25% से लेकर अनंत लाभ प्राप्त हो सकता है। स्टेप 5, मार्गदर्शक खोजें। जिन जगहों पर आप कभी गए नहीं हैं, वहाँ जाते समय आपको मार्ग कौन दिखाता है? जाहिर है, मार्गदर्शक। मेंटर वो होता है जो आपको बताता है कि क्या इम्पोर्टेंट है और क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। अपने मेंटर समझदारी से चुनें। आप किससे सलाह ले रहे हैं, इस बारे में सावधान रहें। एग्जाम्पल, अगर आप अगले साल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का डिसीजन लेते हैं तो स्पष्ट रूप से आप किसी ऐसे व्यक्ति की सलाह लेंगे जो पहले उस पर चढ़ चुका है। लेकिन जब वित्तीय पहाड़ पर चढ़ने की बात आती है तो अधिकांश लोग उन लोगों से सलाह लेते हैं जो खुद वित्तीय दलदल में फंसे हुए हैं। स्टेप 6, निराशा को अपनी शक्ति बनाएं। निराश होने के लिए तैयार रहें। इस बात का अर्थ नकारात्मक नहीं है बल्कि सकारात्मक है। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि अगर आप निराशा के लिए तैयार रहते हैं तो आपके पास निराशा को संपत्ति या पॉजिटिविटी में बदलने का अवसर होता है। ज़्यादातर लोग निराशा को लायबिलिटी या निगेटिविटी में बदल देते हैं और ये लॉन्ग टर्म होता है। आप जान जाते हैं कि ये लॉन्ग टर्म है जब आप किसी व्यक्ति को ये कहते सुनते हैं कि मैं ये काम कभी नहीं करूँगा या मुझे मालूम होना चाहिए था कि मैं सफल नहीं हो सकता। जब भी मैं किसी को ये कहते सुनता हूँ मैं ये काम दोबारा नहीं करूँगा तो मैं समझ जाता हूँ कि मैं ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा हूँ जिसने सीखना छोड़ दिया है और वो निराशा के कारण प्रगति करना छोड़ देता है। स्टेप 7, आस्था की शक्ति। कोई भी गोल अचीव करने के लिए सबसे पहले हमें खुद पर विश्वास होना ज़रूरी है। हमारे पास कोई स्पेशल टैलेंट हो ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस हर एक चीज़ सीखने के लिए तैयार रहें। डर, जो आपके अंदर का छोटा सा हिस्सा है, उसे अपने आप पर हावी ना होने दें। हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट रखें। धन उन लोगों के पास नहीं रुकता है जिन्हें खुद पर विश्वास नहीं होता है। इन 7 स्टेप्स को अच्छे से समझ लें और इन पर काम करना आज से ही शुरू कर दें। क्वाड्रेंट बदलने की तैयारी यानी अपनी ज़िंदगी बदलने की तैयारी आज से ही शुरू कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक नहीं, सीधा सब्सक्राइब करें। सपोर्ट करें हमारे चैनल को ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और कमेंट्स करें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।